हाय एवरीवन, अनअकैडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस टिप्स एंड ट्रिक्स की क्लास में हम कवर करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कैसे आप इस टॉपिक को बहुत जल्दी कर सकते हैं आइए जानते हैं। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमें कुछ चीजें जानी होंगी। सबसे पहले बात करें कि कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझने होंगे, जिसमें पहला आता है आपका चॉइस फिलिंग मेथड और दूसरा आता है आपका जीरो मेथड। ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बता दूं कि बहुत जल्दी आप इससे आंसर ला सकते हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर जंप करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नाउ आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि यदि आपको 1 2 3 5 6 9 और 7 का प्रयोग करके 4 अंकों की संख्या बनानी हो, 4 अंकों की संख्या, तो कैसे बनाएंगे? तो याद रखिएगा, चॉइस फिलिंग मेथड बेस्ट मेथड है। इसमें आप क्या करते हैं, यदि आपको बोला 4 अंकों की संख्या तो 1 2 3 और 4, 4 प्लेस बना लीजिए। अब 4 अंकों की संख्या आपको बनानी है इन अंकों का प्रयोग करके, ठीक है। 1 2 3 5 6 9 8 7, तो इन सभी अंकों का प्रयोग करना है। तो आप यहां पर भरिए चॉइसेस। आपके पास पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले प्लेस के लिए आपके पास 8 चॉइसेस है, मतलब कि आप इसको 8 तरीके से भर सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा। दूसरी चीज, दूसरा प्लेस बच गया। अब इस प्लेस में आप कितने चॉइसेस भर सकते हो? देखिए, परम्यूटेशन में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। एक आता है जिसमें रिपीटेशन अलाउड होता है और एक आता है जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा पूछता है रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला। रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब ये होता है कि यदि आपने कोई एक अंक यूज कर लिया है तो उसको आप दोबारा यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉट अलाउड वाला ही देखेंगे इस पूरे के पूरे सेशन में। तो पहले प्लेस को आप 8 तरीकों से भर सकते हो। अच्छा, इस प्लेस में एक समय में कोई ना कोई तो एक बैठा होगा, या तो एक बैठा होगा या तो 2 बैठा होगा, कोई ना कोई एक समय पर बैठा ही रहेगा। यानी एक प्लेस यूज हो गया, मतलब एक अंक यूज हो गया होगा, तो किसी एक अंक को काट दो। तो दूसरे प्लेस के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस बचेंगी? एक कम, यानी कि 7, ठीक है। अब 2 प्लेस यूज हो गया तो 2 अंक काट दो। अब तीसरे प्लेस के लिए कितनी चॉइस है? 6 चॉइस है और उसके बाद 5 चॉइस है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। 8 सत्ते 56 और 56 गुड़े आप 30 कर देंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? 6 3 18, 5 से 15 और 1 16। यानी कि आप 4 अंकों की 1680 संख्या बना सकते हैं 1 2 3 5 6 9 8 और 7 का प्रयोग करके, जिसमें कोई भी अंक 2 बार या 3 बार या कई बार रिपीट नहीं हुआ है। इसी में यदि आपको यह जानना हो कि रिपीटिशन वाला क्या होगा, तो अगेन 4 प्लेस बनाइए। पहले प्लेस में आप कितने, आपके पास चॉइसेस हैं? 8। क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो आप उस अंक को दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो आपके पास कितने चॉइसेस है? 8, अगेन 8 और फिर 8। तो इस प्रकार 8 की पावर 4 आपके पास आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन और इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है कि 5 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? नौ सम संख्या की बात कर लेते हैं। सम संख्या क्या होती हैं? वो संख्या जिनका इकाई अंक या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। सीधे सीधे इकाई अंक, 2 अंकों मतलब 2 से डिवाइड हो जाए वो भी सम संख्या है, और जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो वो भी आपकी सम संख्या होती है। तो यहां पर क्या करेंगे? सम संख्या का पता चलता है किससे? यूनिट डिजिट से, इकाई अंक से पता चलता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हिट करेंगे? तो देखिए, 5 अंकों की संख्या बनानी है ना, तो 5 प्लेस बनाइए। 1 2 3 4 5। क्लियर है? 5 अंकों की संख्या बनानी है तो 5 चॉइसेस आपके पास है। तो क्योंकि आपको इवन नंबर बनाना है तो सबसे पहले आपको इकाई अंक फिल करने पड़ेंगे, क्योंकि इकाई अंक से ही पता चलता है कि संख्या इवन है या नहीं। तो इवन अंक में, इकाई अंक में आपको क्या चाहिए? या तो 2 चाहिए, या तो 4 चाहिए, या तो 6 चाहिए, या तो 8 चाहिए। यानी इस प्लेस को भरने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस हैं। एक प्लेस भर गया, मतलब कोई ना कोई एक बैठा होगा, तो किसी एक अंक को काट दो। अब आ जाओ यहां पर। इस प्लेस में बैठने के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस है? तो गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्लेस में 8 चॉइसेस हैं। क्योंकि 2 प्लेस यूज हो गए तो कोई भी 2 अंक काट दीजिए। अब इसके बाद तीसरे प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस बची आपके पास? 7, फिर घटते क्रम में 6 और फिर 5। यानी कुल मिला के आपके पास इतनी चॉइसेस हैं। यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास? 8 सत्ते 56 गुड़े 6 पंचे 30 और अंत में 4। तो यदि आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
कितना हो जाएगा आपके पास 56 गुणे 120, मल्टीप्लाई करना सरल है, आप इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 4 अंकों की सम संख्या बनानी है, फटाफट देख लेते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, 9 इकाई अंक भरेंगे सबसे पहले, क्योंकि सम संख्या बनानी है। तो इकाई में क्या आ सकता है, 2 4 6 और 8 आ सकता है, यानी हमारे पास कुल 4 चॉइसेस हैं। अच्छा, पहले प्लेस के लिए कितने चॉइस होंगी, तो किसी एक को पहले काट दो भाई, क्योंकि एक देखिए रामबाड़ ये है कि एक प्लेस यूज हो गया मतलब एक अंक यूज हो गया, तो किसी एक अंक को कट कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपसे पूछेगा बेटा नॉट अलाउड वाला, रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला। तो अभी हम जितने भी कर रहे हैं बेटा रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला ही कर रहे हैं। पहले प्लेस के लिए कितने चॉइसेस गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। सेकंड के लिए कितने बेटा, घटते क्रम में, फिर 7 और फिर 6। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ जाएगा आंसर 8 से 56, और 56 का मल्टीप्लाई आप किससे करा देंगे, 24 से करा देंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑड नंबर की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारे पास है ऑड नंबर से संबंधित। तो 4 अंकों की विषम संख्या बनानी है, तो 4 प्लेस बना लीजिए। अच्छा, विषम का मतलब क्या होता है, इकाई में अगर 1 3 5 7 या 9 आ जाए, विषम संख्या है। तो हमारे पास यूनिट डिजिट के लिए चॉइसेस क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 9 है और 7 है। टोटल कितने चॉइसेस है, 5। अब यहां पर देखते हैं पहले पेज के लिए कितने चॉइसेस है, किसी एक को कट कर दीजिए, मैं इसको कट कर दे रहा हूं। आप कितने चॉइसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 फिर घटते क्रम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 8 से 56 और 6 5 30। ऐसा ही एक हमारे पास स्टार्टिंग में भी आया था, 1680 संख्याएं आप बना सकते हैं। सो आई होप आपको संख्याएं बनाते, सम संख्या बनाते और विषम संख्या बनाते आने लगा होगा ना। यहां पर बेटा अब करेंगे जीरो मेथड, लेकिन जीरो मेथड के लिए सबसे पहले आपको मैं कुछ बेसिक चीजें करा देता हूं। चलिए, 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, इवन नंबर यहां पे काट रहा हूं, सभी संख्याएं 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 9 8 7 का प्रयोग करके। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पर 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो 5 डिजिट मतलब 5 चॉइस, 5 प्लेस, 5 1 2 3 4 और ये 5 डिजिट की संख्या बनानी मतलब आपके पास 5 प्लेस होनी चाहिए ना। अब ना तो ये सम संख्या वाला ना तो विषम संख्या वाले, सारी संख्या निकालनी है हमको। तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्लेस के लिए मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन जीरो मैं स्टार्टिंग में नहीं ले सकता हूं, है ना। यानी जीरो मेरा स्टार्टिंग में नहीं आएगा, क्योंकि अगर जीरो स्टार्टिंग में आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यदि मैं 0 465 एक संख्या लिखता हूं तो क्या ये 4 अंकों की संख्या है, नहीं, ये 3 अंकों की संख्या है। तो स्टार्टिंग में जीरो का कोई महत्व नहीं होता। यदि आप स्टार्टिंग में जीरो ले लेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, सिंपल सा यहां पर फंडा है। तो आप पहले प्लेस के लिए जीरो नहीं लेंगे, बाकी सब आप कंसीडर कर लेंगे। तो आपके पास पहले प्लेस के लिए कितने चॉइसेस हैं, 9। तो यहां पर आ जाएगा 9, क्योंकि एक प्लेस यूज हो गया तो एक अंक काट दो। अब सेकंड प्लेस में आप जीरो यूज कर सकते हो, जैसे अगर जीरो यहां पर यूज हुआ है तो 4 अंकों की संख्या है, या थर्ड प्लेस पर भी आप जीरो ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहले प्लेस पर नहीं लेना, बाकी प्लेस पर चल जाता है। ठीक है, अब सेकंड प्लेस के लिए कितने चॉइसेस होंगे, तो टोटल अगर आप गिनेंगे तो फिर से आपको कितना मिलेगा बेटा, यहाँ पे 9 मिलेगा, है कि नहीं, क्योंकि अब आप जीरो ले रहे हो। 2 प्लेस यूज हो गए, 2 अंक काट दो। आप कितने चॉइसेस बचे आपके पास, कम करते जाइए, 8 7 और 6। तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपके पास आंसर है। तो यहाँ पे कितना जाएगा बेटा, 9 9 81, 8 7 56 और गुणे 6। ये आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई कठिन है नहीं। सो आई होप आपको जीरो वाला फंडा समझ में आ गया होगा। तो इसी आधार पर जीरो, इसे जो कहते हैं, ये कहते हैं जीरो मेथड, इसे कहते हैं जीरो मेथड। नाउ इस पर बेस्ड और बहुत सारे क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये पहला बेसिक वीडियो समझ में आया होगा। एक बार आपको मैं फिर से बता देता हूं, आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक चॉइस फिलिंग और दूसरा जीरो मेथड। सबसे पहले बात करें, यदि आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे यहां पर दिया हुआ था आपके पास कि 4 अंकों की संख्या, तो सबसे पहले 4 प्लेस बनाइए, जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर। फिर ये देखिए कि आपके पास कितनी चॉइसेस है भरने को। ठीक है, जैसे यहां पर 8 थी। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अलाउड और नॉट अलाउड वाला रिपीटिशन। तो सबसे ज्यादा रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला आता है, तो उसी के आधार पर हमने क्वेश्चन किया है। ये नॉट अलाउड वाला, ये अलाउड वाला है। उसके बाद फिर हमने जीरो वाला मेथड भी देखा। उसके बाद इवन नंबर कैसे निकालते हैं हमने ये भी देखा, और उसके बाद विषम संख्या निकालते कैसे हैं ये भी देखा। आने वाले क्वेश्चन में
आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि इवन नंबर यदि 0 वाला भी दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो एग्जाम में फंसाता है वो यहीं से फंसाता है, ठीक है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और देखेंगे कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, ये अगली वीडियो में देखेंगे। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहां पर ये पूछ देता है कि यदि 300 से 3000 के बीच आपको संख्या बनानी हो तो आप कितनी संख्या बना सकते हैं इन अंकों का प्रयोग करके। सो बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच, तब तक लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।